नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। तो साथियों, आज हम जानेंगे 10 से लेकर के 14 तक आपके जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का निचोड़ आज हम देखने वाले हैं। तो सेशन को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। हम सारे प्रश्नों को एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, ये प्रश्न आपको पूछा गया था साथियों। तो कौन सी हो जाती है, तो आपको बता देना है। तो ऑक्सीजन आपकी 21% पाई जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन आपकी 78% पाई जाती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.004% है वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है आपकी, तो नाइट्रोजन हो जाती है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद रखेंगे। यदि हम आर्गन की बात करें तो आर्गन आपकी कितने परसेंटेज पाई जाती है, तो आर्गन आपकी पाई जाती है 0.093, ठीक है। इसको आपको याद रखें, 0.93% आपकी आर्गन पाई जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिलाकर के दोनों गैसों का क्या है, वायुमंडल पर आपके अधिकार हो जाता है, यानी 99% इन दोनों गैसों का अधिकार है। कौन कौन सी आपकी, तो आपकी हो जाती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। जिसको आपको ध्यान रखेंगे अच्छे से। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, ये प्रश्न आपको पूछा गया था, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा रिसाव जिम्मेदार है, तो कौन सा रिसाव जिम्मेदार था, तो आपका मिसाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। यदि इसका फॉर्मूला पूछ ले आपसे तो आगे एग्जाम में, तो क्या बताओगे आप। इसका जो फॉर्मूला है CH3, ठीक है, NCO। इसे MIC के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखेंगे, MIC के नाम से भी जानते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस का रिसाव कब हुआ था, तो 2 तारीख की तो रात थी और 3 का सुबह था, ठीक है। 2 और 3 तारीख आप में से कोई भी देखने को मिल सकती है। दो दो की नाइट और 3 का सुबह, ठीक है। तो दिसंबर 2, याद रखेंगे, दिसंबर में उसका रिसाव हुआ था, दिसंबर 1984 में, ठीक है। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि ऑस्कर 1 को सफलतापूर्वक किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था साथियों। तो ये रहा प्रश्न आप सभी के सामने। रतौंधी की कमी से होता है, तो रतौंधी किसकी कमी से होता है साथियों। ये प्रश्न आपका 2024 में पूछा गया प्रश्न है और 2022 में भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है साथियों। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। तो आयोडीन की कमी से होता है, लोहा की कमी से होता है, विटामिन C की कमी से होता है और विटामिन A की कमी से होता है। तो रतौंधी आपका विटामिन A की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन A किस किस में पाया जाता है, आपका विटामिन A पाया जाता है, जैसे पालक हो गया, पालक है, पपीता है, ठीक है। अब आपका गाजर हो गया, ठीक है, गाजर, टमाटर हो गया, इन सभी में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आपको याद रखना, घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं ग्वाइटर, गर्दन फूलकर कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है। इसको याद रखें। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका भी आपका विटामिन C की कमी से हो जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको इसको भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हो गया साथियों। एक सेकेंड रुकेंगे। हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है, एक सेकंड साथियों, मुझसे रुकना है थोड़ा। बताइएगा, ऑस्कर 1 को सफलतापूर्वक किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। ऑस्कर को सफलतापूर्वक किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, इसे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था 1961 में, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। सन पूछेगा तो 12 दिसंबर 1961 ध्यान रखेंगे, ठीक है। 12 दिसंबर 1961 अच्छे से याद रखना है, ठीक है। पृथ्वी की कक्षाओं में पहला शौकिया रेडियो उपग्रह है, इसको भी ध्यान रखेंगे। शौकिया रेडियो उपग्रह इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शौकिया शौकिया रेडियो उपग्रह, उपग्रह, ठीक है। याद रखना, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। 12 दिसंबर 1961 को शौकिया रेडियो उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा गया था, ठीक है, 1961 को, जिसे ऑस्कर नाम से जानते हैं, ठीक है। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। जो टिहरी बांध आपका किस नदी पर स्थित हो जाता है, कावेरी है, कृष्णा है, भागीरथी है, सतलुज है। तो टिहरी बांध आपका हो जाता है भागीरथी नदी पर, ठीक है। भागीरथी और एक साथ में और एक नदी और है, ठीक है, दोनों नदी के संगम पर बना है भीलांगना, ठीक है, याद रखेंगे, भीलांगना। 2 नदियां हैं आपकी, यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है साथियों। तो इसको याद रखेंगे। टिहरी बांध क्या है, देखो, भागीरथी और भीलांगना दोनों नदियों पर बना है, ठीक है। भीलांगना याद रखेंगे, ठीक है, दोनों नदियों पर बना है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है।
ऊंचा बांध है सबसे, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ध्यान रखेंगे इस बात को भी। ठीक है, इस बांध का एक नाम और है स्वामी रामतीर्थ सागर बांध। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लेंगे, स्वामी रामतीर्थ बांध के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न कंप्लीट हो गए। साथ ही बांधों से हमने संपूर्ण क्लास करवाई हुई है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। बांधों से संबंधित सारे बांध मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, तो 1-2 प्रश्न आपको बांधों से देखने को मिल ही रहे हैं साथियों, तो अच्छे से मुझे आपको पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप ओजोन परत का ह्रास होता है। देखो, ओजोन परत से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथियों, तो ओजोन परत को आपको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या है, आपका ओजोन परत का क्या होता है, ह्रास होता है। ठीक है, तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है, कौन रोकता है, तो ओजोन रोकता है। ठीक है, ओजोन क्या करता है, आपका जो सूर्य से आने वाली कौन सी किरण है, पराबैंगनी। ठीक है, यूवी किरणों को क्या करता है, यह रोकता है। ठीक है, ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस हो जाती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाती है। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या होती है, तो इसे बोलते हैं डॉप्सन यूनिट। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, मोटाई नापने की इकाई क्या होती है, मोटाई नापने की इकाई होती है डॉप्सन मीटर होती है। ठीक है, याद रखेंगे, डॉप्सन क्या होती है, इसकी इकाई होती है डॉप्सन होती है, इसको याद रखेंगे। ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता आपका कब हुआ था, तो 16 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था, तो 16 सितंबर को आपको याद रखना है। ठीक है, ये सन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, 16 सितंबर 1900 कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था। ठीक है, यहाँ से आपको ये पूरी सन याद रखनी। ठीक है, ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ठीक है, भारत ने हस्ताक्षर कब किए थे, अभी आगे प्रश्न आएगा, हम जब बात करेंगे। ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसको भी आपको याद रखेंगे। ठीक है, यहीं से एक प्रश्न आता है, ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई कहाँ पर है आपकी, तो ग्रीष्म ऋतु में दिखाई देती है। किस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, कहाँ पर, श्रीनगर में। ठीक है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है, ओजोन अपक्षय के हानिकारक प्रभावों को मान्यता देते हुए किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो किस संधि पर किए गए थे, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, कब किए गए थे आपके, तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए थे, तो 1992 में भारत ने इस पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाते हैं हम, ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को, अभी अभी बात की थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से कौन सी गैस दलदल में पाई जाती है और यह जानवरों के पाचन तंत्र को क्या करती है, उत्पादन करती है, उपोत्पाद करती है, क्या क्या करती है, उपोत्पाद करती है। ठीक है, कौन सी गैस है, मीथेन है, टाइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, हीलियम है, तो आपकी मीथेन गैस हो जाती है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, दलदल वाले स्थान पर पाई जाती है। ठीक है, और जानवरों के जो मुंह से झाग निकलता है वहाँ पर पाई जाती है, और धान के खेत में भी आपकी कौन सी गैस पाई जाती है, तो मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, धान के खेत से निकलती है। ठीक है, जुगाली करने वाली पशु, जुगाली करने वाली पशु, याद रखेंगे, जुगाली करने वाली पशु दलदल वाले स्थान से, ठीक है, कौन सी गैस निकलती है, तो आपकी मीथेन गैस निकलती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है। ठीक है, यहाँ से इसको याद रखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम अच्छे से जानते हुए चल रहे हैं साथियों, लास्ट तक जुड़े रहना है। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। ठीक है, क्योंकि आप क्लास तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है साथियों, जब हम सोडा की बोतल को खोलते हैं तो निम्न में से कौन सी गैस निकलती है, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपकी कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेगा। ठीक है, LPSC यानी LPSC लिक्विड प्रोफाइल्स सिस्टम सेट शेयर का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो कहाँ पर है, बेंगलुरु है, तिरुवनंतपुरम में है, कोझिकोड में है, श्रीहरिकोटा में। ठीक है, तो बता देना आप सभी को साथियों को, इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय आपका तिरुवनंतपुरम में है, कहाँ पर है, तो जी इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में है। इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्रव नोदक प्रणाली केंद्र। ठीक है, द्रव नोदक प्रणाली केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो द्रव नोदक प्रणाली केंद्र आपका इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, इसका जो मुख्यालय आपका तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, इंजीनियरिंग जैसे युद्ध क्षेत्र की सामग्रियां जैसे
इनका कार्य यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, सारी चीज़ों की जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं उन सारी चीज़ों का यहाँ पर क्या है काम किया जाता है। ठीक है, जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र का भी काम यहीं पर किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर किया जाता है, तो LPS तिरुवनंतपुरम में किया जाता है। ठीक है, सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखने के स्रोत पुस्तक को क्या कहते हैं। देखो, आपसे अभी तक इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा गया है साथियों, तो यह प्रश्न आने की संभावना। ठीक है, तो आपका यह कौन सा हो जाता है, तो रेड डाटा बुक हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, कौन सा हो जाता है, तो रेड डाटा बुक में क्या करते हैं हम, संकटपन्न यानी जानवरों का क्या करते हैं हम, रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, केचुए द्वारा जैव निम्नीकरण ठोस अपशिष्ट के अपघटित की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है बता देना। ठीक है साथियों, जिसकी अपघटित की प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, सभी साथियों को बता देना है। तो जैव निम्नीकरण है, अपघटन है, खाद हो जाता है, वर्मी कंपोस्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर, सभी साथियों को दे देना है। तो जिसका जो राइट आंसर होने वाला है साथियों क्या हो जाएगा, तो वर्मी कंपोस्ट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वर्मी कंपोस्ट आपका क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना अच्छे से। अगला प्रश्न है, 1950 के दशक में जापान के टोयामा में पर्यावरणीय रोग का प्रकोप किसके कारण था। तो पूछा है जो पर्यावरण का जो प्रकोप हुआ था तो किसके कारण हुआ था। ठीक है, तो किसके कारण हुआ था आपका ये पर्यावरण का प्रकोप, जल्दी से बता देना है। तो ऑप्शन ये है आप सभी के सामने, लीड है, कैडमियम है, पारा है, जस्ता है। किसके कारण हुआ था, तो ये आपका हुआ था कैडमियम के कारण। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कैडमियम के कारण हुआ था 1950 के दशक में, कहाँ पर, जापान के टोयामा में। ठीक है, पर्यावरणीय रोगों का प्रकोप किसके कारण हुआ था, तो कैडमियम। अब प्रश्न आता है कैडमियम के अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, या कैडमियम की वजह से कौन सा रोग हो सकता है आपका, तो बता देना। इससे इसकी वजह से आपका इटाई रोग होता है। कौन सा होता है, इटाई, आप सभी ने पढ़ा होगा अच्छे से, तो इटाई रोग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। पारा से कौन सा रोग होता है, तो इसे बोलते हैं मिनी माटा। ठीक है, तो मिनी माटा रोग किसकी वजह से होता है, तो मिनी माटा रोग आपका होता है पारा की वजह से। यदि आपसे पूछा जाए आर्सेनिक के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, तो आर्सेनिक से आपका कौन सा रोग होता है, तो ब्लैकपुट नामक रोग आपका हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना। ठीक है, ब्लैकपुट नामक रोग किससे होता है, आर्सेनिक से होता है। ठीक है, नाइट्रेट के कारण कौन सा रोग हो जाता है साथियों, आपका नाइट्रेट। एक और प्रश्न आपको मैं बता देता हूँ, नाइट्रेट। ठीक है, तो नाइट्रेट के कारण कौन सा रोग होता है आपका, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, याद रखेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग आपका हो जाता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखो साथ यहाँ से प्रश्न पूछा गया, ये 2024 में भी प्रश्न आया था आपका, अब भी एग्जाम में आ रहा है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, PYQ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि कम से कम 10 से 12 प्रश्न आपके प्रत्येक सेट में PYQ पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मेरा अनुभव है, मैंने जो भी अनुभव किया है अभी तक, 10 से 12 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर आपको क्या है, इसकी PDF मिलेगी, किसकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF मिल जाएगी। वहाँ पर आपको यानी सभी सेटों के पेपर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, वहाँ से आपको क्या है, अच्छे से सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, जिस भी साथी के पास अभी समय है, क्योंकि आज आपकी 14 तारीख, यानी 14 तारीख तक, 15 तारीख कल से आपके पेपर होंगे। ठीक है, 14 तारीख वाले बच्चों के सभी पेपर हो चुके हैं, आगे 15 तारीख से पेपर होने वाले हैं आप सभी के। ठीक है, तो 15 तारीख वालों से लेकर के आगे पेपर चलने वाले हैं आपके। ठीक है, 15 तारीख से जिन भी साथियों का आगे एग्जाम है, उन्हें इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख करके, और क्या करना है, वहाँ पर आपको करना है कि प्रीवियस ईयर की जो PDF है उसे आपको अच्छे से एक बार से पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपको प्रश्न जैसे के जैसे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है ना, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाता है, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, तो कर्नाटक में हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, कॉफी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं उगती है। देखो, इस तरह के प्रश्न अभी तक आपसे पूछे नहीं गए, लेकिन अब पूछे जाने की संभावना, ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, 3 स्टार इस पर मार लेते हैं हम। ठीक है, 3 स्टार प्रश्न है, क्योंकि ये आने वाला ही प्रश्न है आपके एग्जाम में। ठीक है,
तो केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। तो कॉफ़ी का उत्पादन आपका मध्य प्रदेश नहीं करता है, ठीक है। कौन सा राज्य नहीं करता है? मध्य प्रदेश नहीं करता है, ठीक है। सबसे अधिक आपका कॉफ़ी कहाँ पर होता है? तो सबसे अधिक होता है आपका कर्नाटक में, ठीक है। याद रखेंगे, सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ पर उत्पादन की जाती है? तो सबसे अधिक आपकी कर्नाटक में हो जाती है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, अच्छे से आपको याद रखना है। सबसे अधिक कर्नाटक हो जाती है। विश्व में बात करेंगे तो विश्व में कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ उत्पाद की जाती है? तो विश्व लेवल की जब हम बात करते हैं, तो विश्व लेवल में जब बात करेंगे तो विश्व की कहाँ हो जाती है? ब्राज़ील हो जाती है, ठीक है। तो ब्राज़ील में आपकी सबसे अधिक कॉफ़ी का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब प्रश्न एक और बन जाता है आपका, ऐसे प्रश्न बनता है कि कॉफ़ी की जो किस्में हैं, कौन कौन सी किस्में हैं जो कॉफ़ी की किस्में हैं? तो किस्में आपसे पूछा जाता है, किस्में, ठीक है। तो कॉफ़ी की जो किस्में हैं आपकी, दो किस्में आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। तो अमेरिका, एक तो अमेरिका है, ठीक है, और दूसरी आपकी कौन सी हो जाती है? रोबस्टा, ठीक है। और दूसरी कौन सी हो जाती है? तो रोबस्टा आपकी हो जाती है एक, ठीक है। दो प्रमुख किस्में हैं, इनको आपको याद रखना, ठीक है। अरेबिका और रोबस्टा दो कॉफी की प्रमुख फसल हैं। ये बीपीएससी बिहार में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। यानी टीआरई 3 में पूछा, टीआरई सेकंड में पूछा गया था, ठीक है। वो एग्जाम भी आपका शिक्षक से संबंधित एग्जाम होता है, वहाँ पर बीपीएससी करवाता है, ठीक है। बीपीएससी करवाता है, बिहार में ये पूछा गया प्रश्न है। तो हो सकता है एमपी में भी पूछा जाए, ठीक है। तो आप अच्छे से इसे पढ़ लेना, ठीक है। आपके कृषि से भी संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं अगली क्लास में लेकर आऊँगा, ठीक है। इस क्लास में तो नहीं है साथियों। ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 2022 में, ठीक है। चाइना है, नीदरलैंड है, बरमूडा है, इंग्लैंड है। तो आपका चाइना में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। तो चीन की राजधानी कहाँ पर किया गया था? तो बीजिंग में किया गया था, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है साथियों, बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया था, ठीक है। कहाँ पर किया गया था? तो चीन में, चाइना में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि गोल्फ से संबंधित खिलाड़ी का, सॉरी, गोल्फ से किस खिलाड़ी का संबंध है? तो गोल्फ का आपका किस खिलाड़ी का संबंध हो जाता है? तो रोरी मैक्सलरॉय हो जाती है, ठीक है, रोरी मैक्सलरॉय, इसको याद रखेंगे। ये गोल्फ से संबंधित आपकी हो जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। गोल्फ से किस खिलाड़ी का संबंध है पूछा है, तो रोरी मैकइलरॉय का हो जाता है, मैकइलरॉय, ठीक है। आपको याद रखना इस चीज़ को। तो पारिस्थितिक तंत्र की प्रथम आवश्यकता होती है, देखो पारिस्थितिक तंत्र से आपको प्रश्न आप पूछे जाने लगे हैं, ठीक है साथियों। तो पारिस्थितिक तंत्र की प्रथम आवश्यकता होती है ऊर्जा की, ठीक है। तो प्रथम आवश्यकता ऊर्जा होती है। तो प्राथमिक आपके कौन होते हैं? तो प्राथमिक जो उत्पादक होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं। प्राथमिक कौन होते हैं? आपके पेड़ पौधे होते हैं। द्वितीयक कौन होते हैं? जो पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं ना, ठीक है। प्राथमिक ये हो गए आपके, ठीक है, ये प्राथमिक हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं द्वितीयक की, ठीक है। तो साथियों शॉर्ट में समझ लेना, फिर द्वितीयक आपके हो जाते हैं, जैसे बकरी होगी आपकी, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता होगी, ठीक है। प्राथमिक, सूर्य से जो ऊष्मा किसको मिलेगी? प्रथम आपकी पेड़ पौधों को मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद पेड़ पौधों को कौन खाएगा? बकरी। बकरी के अलावा और कौन खा सकता है? खरगोश खा सकता है, ठीक है, खरगोश, खरगोश खाएगा, ठीक है। और पेड़ पौधों को और कौन खाता है? तो आपके कीट खाते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं बकरी यानी कीट को कौन खाएगा? कीटों को आपका सांप खाएगा, ठीक है। और सांप को कौन खाता है? आपका मेढक खाता है, ठीक है। इस तरह से आपकी क्या बनती है? खाद्य श्रृंखला बन जाती है, ठीक है। और बकरी को कौन खा लेता है? बकरी को कौन खाती है? लोमड़ी भी खाती है, ठीक है। तो लोमड़ी आपको याद रखना है, ठीक है। ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाते हैं आपके, ये द्वितीयक उपभोक्ता हो जाते हैं, ठीक है साथियों। और तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, जो क्या है? लोमड़ी को कौन खाएगा? शेर खाएगा, ठीक है। ऐसे आप याद रखिए, ये तृतीयक उपभोक्ता में आपके आ जाते हैं, ठीक है साथियों। इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक बार से अच्छे से एग्जाम से पहले एक बार को इसे पढ़ के जाना, क्योंकि आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको घरों से संबंधित, जैसे मल्लुका एक प्रकार का है, तो कुछ साथियों को इसका आंसर बिल्कुल नहीं पता होगा, ठीक है। खाना है, जानवर है, चिड़िया है, मकान है। तो मल्लुका क्या है आपका? मल्लुका एक प्रकार का मकान है। क्या है? एक मकान है, ठीक है। मल्लुका क्या है? एक मकान है, ठीक है। अमेजोन के जो अमेजन है हमारा, अमेजन, अमेजन के स्वदेशी लोग हैं, ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं, स्वदेशी लोगों का एक क्या है? एक लंबा लंबा पैतृक घर है, ठीक है। पैतृक याद रखेंगे, पैतृक शब्द आपको याद रखना। पैतृक क्या है?
घर हो सकता है आपसे पैतृक घर दे दिया जाए कि अमेजन के स्वदेशी लोगों का लंबा क्या होता है, डैश करके लंबा क्या है, पैतृक घर है। ठीक है, तो याद रखेंगे लंबा पैतृक घर है जिसे हम क्या बोलते हैं, मलुका बोलते हैं। ठीक है, एक घर का प्रकार है। ठीक है, हाउस है एक। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा। चलें आगे, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, तो दुनिया भर में कई तरह के घर होते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे पक्का घर, मजबूत घर होते हैं। ठीक है, ईंट पत्थर के बनाए जाते हैं जिन्हें पक्के घर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम ईंट सरिया सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो सामान्य तौर पर जो हमारे घर होते हैं इसी के बने हुए होते हैं। ठीक है, कच्चा घर, कच्चा घर में हम क्या करते हैं, लकड़ी है, मिट्टी है, पुआल है, जैसे घास फूस के बने हुए घर होते हैं, उन्हें हम कच्चे घर बोलते हैं। ठीक है, तंबू कपड़े से बना घर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, तंबू बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। करावा, करावा एक इस प्रकार का घर होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, जैसे कि घर बना है। ठीक है, ये आपका घर है। ठीक है, मकान बन गया। ठीक है, ये आपका घर है। इसके अंदर क्या है, आपके नीचे पहिए लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह के पहिए लगे होते हैं तो इसे बोलते हैं जिप्सी पहिए वाले बने, जिप्सी पहिया से बने घर। ठीक है, जिसे बोलते हैं करावा। ठीक है, याद रखेंगे इस प्रकार के घरों को क्या बोलते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करावा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करावा। हाउस बोट, हाउस बोट अस्थायी घर होते हैं। ठीक है, जो पानी के ऊपर बनाए जाते हैं, हाउस बोट बोलते हैं। ठीक है, हाउस बोट अस्थायी घर होते हैं। इग्लू क्या है, एक तरह का घर है। ठीक है, इग्लू के बारे में आपने अच्छे से सभी ने पढ़ाई होगा। आगे बात कर लेते हैं। क्षमता यानी कैपेसिटी के आधार पर किस स्टेडियम को सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है। तो साथियों, ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है। ठीक है, और 2022 में भी पूछा गया है। 2022 में पूछा गया था, PYQ आप उठाकर देख लेना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो मैं आपसे बार बार यही कहना चाहूँगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, आप मेरी क्लासेस देखना चाहते हो तो उन क्लासेस को भी देख सकते हैं जिसमें मैंने पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ठीक है, और डिटेल के साथ में करवाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रश्न ही करवाए हैं, प्रश्नों के साथ में उनसे आगे पीछे के जो संबंधित प्रश्न आ सकते हैं वो भी मैंने करवाए हैं। ठीक है, तो आपको उन क्लासेस को एक बार अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो वहाँ से मैं आशा ऐसी करूँगा कि आपको कम से कम कुछ नहीं तो 20 प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, पढ़े हुए प्रश्न मिलने वाले 20 प्रश्न। ठीक है, 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 20 प्रश्न आपको हमारी क्लासेस से ही मिलने वाले हैं। तो आपको क्लासेस हमारी देख लेना है, एक बार से अच्छे से देख लेना। ठीक है, 20-20 मिनट की सारी क्लासेस हैं, एक बार आपको अच्छे से देख लेना। ठीक है, यह आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाता है। कौन सा हो जाता है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका हो जाता है। ठीक है, याद रख लेना साथियों, कौन सा स्टेडियम है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ठीक है, इसका पहले क्या नाम था, तो इसका जो पहले नाम था सरदार, क्या नाम था, सरदार पटेल स्टेडियम। ठीक है, इसका जो पहले नाम था क्या था, सरदार पटेल स्टेडियम था। क्या था, स्टेडियम। ठीक है, याद रखेंगे सभी साथी, स्टेडियम था। ठीक है, 2021 में, कब, 2021 में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो आपका अहमदाबाद में हो जाता है। ठीक है, अहमदाबाद में। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, इसे मोन्टेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न और यहाँ से बन जाता है, मोन्टेरा स्टेडियम। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। साफ कर देता हूँ बोर्ड को। ठीक है साथियों, याद रखना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का पारंपरिक तरीका, देखो सिंचाई पद्धतियों से आपके 1 या 2 नंबर का प्रश्न दो देखने को मिलने ही वाला। ठीक है, अभी तक पूछा नहीं गया है, शायद अब पूछा जाएगा, 101% पूछा जाएगा। ठीक है, यह आपका चैन पंप हो जाता है। ठीक है, चैन पंप हो जाता है, यह पारंपरिक तरीका है किसका, सिंचाई का। ठीक है, ऐसे एक गर्री, जैसे कुआं में क्या होता था, इस तरह से कुआं बना होता था आपका। ठीक है, इसके अंदर पानी भरा है और इधर एक बेल लगा देते थे जिससे क्या है, एक रॉड को कनेक्ट कर देते थे और इस पर क्या है, इस तरह से एक पट्टा चढ़ा होता था, इसमें खांचे बने होते थे। ठीक है, इस तरह से चैन के ऊपर जैसे ही बेल घूमता था तो ये रॉड इससे कनेक्ट होती थी, ये घूमने लगती और क्या है, इस तरह से पानी आता था। ठीक है, पानी गिरने लगता, पानी जब इसमें भर के जाता है ऐसे इस तरह से ये चलता था घूम घूम के। ठीक है, तो पानी ऐसे गिरने लगता है। ठीक है, जिसका हम इस्तेमाल किस में करते हैं, सिंचाई के रूप में हम करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का।
अब बात कर लेते हैं पौधे एवं जानवरों के वैज्ञानिक नाम की, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिला है। ठीक है, जैसे आम का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, तो मैगीफेरा इंडिका आपका आम का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, बाघ क्या है, बाघ का पैंथेरा टाइगर्स हो जाता है। ठीक है, शेर क्या है, पैंथेरा लियो हो जाता है। ठीक है, कोबरा को क्या बोलते हैं, नाजा नाजा। ठीक है, कोबरा क्या है आपका, नाजा नाजा। तो आपको क्या है, चीता, सरसों, गेहूं, मटर। ठीक है, गाय, बिल्ली, मक्खी, भैंस, नीम, बरगद, पीपल, साल, इन सभी के क्या है आपको वैज्ञानिक नाम याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है साथियों, इसे आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसकी PDF भी मैं दे दूंगा, या आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार इन्हें पढ़ लेना, क्योंकि इनके नाम तो आपको याद करने होंगे। ठीक है, क्योंकि इनके नाम आपको रटने होंगे, याद करने होंगे। जब तक इनके नाम आप याद नहीं करोगे, रटोगे नहीं, तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको अभी आज ही, यानी आज के ही पेपर में पूछा गया था यहाँ से प्रश्न आपको। ठीक है, 14 तारीख में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 14 तारीख को आपको यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।